किया है। और ये तो है जी नोबेल इनाम की बात। अब ज़रा कंपैरिजन देखें कि एक तरफ दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी की जो है वो काम कर रही है और नोबेल इनाम हासिल कर रही है, और एक तरफ क्या हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ जी। मोहम्मद शाहिद साहब हमारे नुमाइंदे हैं गुजरात से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और बुनियादी तौर पर वहाँ पर मामला क्या हुआ है, नेकियां बराए फ़रोख्त। ये एक साहब हैं जो नेकियां फ़रोख्त कर रहे थे, और नेकियां फ़रोख्त करके बेसिकली तो ये एक फ़्रॉड कर रहे थे, तो ये फ़्रॉड कर रहे थे, इनको गिरफ़्तार किया गया है। ये तफसील क्या है, ये नेकियां कैसे फ़रोख्त कर रहे थे, क्या इनका सारा सूरत हाल और सिलसिला था, मोहम्मद शाहिद साहब से जानते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब बताइएगा ये नेकियां फ़रोख्त करने का सिलसिला क्या था, और ये बंदा कैसे नेकियां फ़रोख्त कर रहा था? जी बिल्कुल अवैज भाई, ऐसे ही है। ये बंदा जो है ना, ये नेकियां फरोख्त कर रहा था। ये गुजरात की तहसील है खारियां, वहाँ का मुज़ाफ़ाती इलाका है गुलियाना। वहाँ पर ये शख्स जो है ना जुल्फ़कार अली, ये दुकानों पर जाकर मुख्तलिफ दुकानदारों के साथ मार्केटिंग कर रहा था कि नेकियां बराए फ़रोख्त हैं, और उनको नेकियां हैं वो फ़रोख्त कर रहा था। दुकानदारों को जब शक गुजरा कि ये बंदा फ्रॉड है, तो उन्होंने पुलिस को कॉल की, और पुलिस ने उसे मौके पर जो है ना वो अरेस्ट किया और उसके खिलाफ पर्चा दिया और उसे जुडिशल कर दिया। बाद में वो जमानत पर रिहा हो गया, उस पर गिदागरी का पर्चा दिया गया था। तो जब इस जुल्फ़कार नामी शख्स से बात हुई, गुजरात का रिहायशी है, ये गुजरात शहर का रिहायशी है, तो इसके साथ बात हुई तो इसका कहना था कि मैंने ये 2 माह पहले ये जो रसीदियाँ मैंने खुद ये प्रिंट करवाई थी हाकम दीन दरबार के नाम से, और मैं इसने 35,000 रुपये की जो फंडिंग है वो करके अपने बैंक में जमा कर ली हुई है। तो इसने नेकियों के ऊपर लिखा हुआ था कि 10 रुपये में 1 लाख नेकी, 100 रुपये में 10 लाख नेकी, 1,000 में 1 अरब और 10,000 में 1 खरब तक नेकियां जो है ना इसने अपनी रसीद बुक के ऊपर लिखा हुआ था। और सादा जो लोग हैं उनको वर्गला कर ये उनसे पैसे बटोरता था और उनको नेकियां फरोख्त करने के इवज उनसे पैसे लिए जा रहे थे। तो इसने जो इसकी जो रसीद बुक थी उसके ऊपर अपनी इसने तस्वीर भी दी हुई थी, अपना एड्रेस और फोन नंबर भी दिया हुआ था। तो ये गुजरात शहर में भी अभी बातें निकल रही हैं कि दुकानदारों के पास ये जाकर इधर भी मार्केटिंग करता रहे। ज्यादातर ये मज़ाफ़ाती इलाकों में ये जाता रहे, और वहां पर ये सिलसिला इसने शुरू किया हुआ था। तो पुलिस की तफ्तीश में चीज सामने आई है कि ये थोड़ा सा ना नॉर्मल है। ये देता कैसे था, किस फॉर्म में होती थी ये नेकियां? सिर्फ रसीद होती थी, या कहता था कि मैं कुछ काम करूंगा जिससे ये नेकी मिलेगी और फिर ये आपको मिल जाएगी? ये मैकेनिज्म क्या बताता था? इसने खुद से ही प्लान सारा किया हुआ था। तो खुद से ही एक दरबार का नाम रखकर तो उसके एवज ये चंदा इकट्ठा करने की ये जदीद जो है ना ये वो स्कीम है। अच्छा ठीक है, तो 35,000 रुपए इसने कलेक्ट कर लिए, लोग बेवकूफ बने, इसका मतलब है? जी वैसे भाई बिल्कुल लोग बेवकूफ़ बने, लोगों ने नेकियों के इवज इसको पैसे दिए, और अभी तक इसने 35,000 पे अपने बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं, और मज़ीद इसकी जो है ना वो कोशिश जारी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये पैसा इकट्ठा कर सके। ये थोड़े पैसे लेता है, यानी कि ये तो आम लोग इस पर तरस खाकर 50 रुपये 200 रुपया 500 रुपया जमानत पे रिहा हो गया, ये तो अब तो ज़ाहिर है ये काम नहीं करेगा, उम्मीद तो यही है। अभी तक 35,000 रुपया जो वो इकट्ठा करके अपने अकाउंट में रखा है। तो इसका यही कहना है कि मैं हाकम दीन दरबार के लिए ये फंड इकट्ठा कर रहा हूं, वो पैसे मेरे पास महफूज हैं, मैंने वो पैसे खर्च नहीं किए। जी तो ये दरबार तो है नहीं, ये तो जाली दरबार है, जाली रसीदें हैं। जी बिल्कुल ये दरबार नहीं है, इसने ये फर्जी सा नाम रखा हुआ है, और फर्जी नाम के ऊपर ये इसने रसीदें बनवाई हैं। रसीदों के ऊपर ये सिर्फ मार्केटिंग करके नेकियां ये फरोख्त कर रहे हैं। इसके पास ये आइडिया पता नहीं कहाँ से आया। ये डायरेक्ट लोगों को जाकर कहता है कि मेरे पास से आप ना नेकियां खरीदें, और लोग जब डिमांड करते हैं कि आप हमें सन्नत भी दोगे, तो ये रसीद बुक निकाल के कहता है मैं आपको लिख कर दूंगा, मैं आपको नेकियां दे रहा हूँ। तो इस तरह से इसने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो 10
रुपए में कोई बंदा भी जो 1 लाख नेकी है वो लेने के लिए तो तैयार बैठा हुआ है, लेकिन लोग जो सादा लोग हैं वो तो इसके हाथों बेवकूफ बनते रहे हैं। जो समझदार लोग शाहिद हैं, भाई, ईमान आपको के आवाज आ रही है मेरी? मजबूत और पक्के लोग हैं, वो इसके हाथों बेवकूफ नहीं बने। उन्होंने पुलिस कॉल करके इसको पुलिस के हवाले किया। उसके बाद इसकी बाकायदा तफ्तीश हुई तो उसके बाद इसको जुडिशल किया गया था। जी ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। शाहिद साहब रहे थे नेकियां बराए फरोग जाली रसीदों के हिसाब से हाकिम दीन दरबार बनाकर नेकियां फरोग कर रहा है ये नौसरबाज, और ये किस किस तरह के लोग काम कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। एक तरफ हम बात कर रहे हैं दुनिया में नोबेल प्राइज